दोस्तों अगर आप भी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा लिस्टिंग। अब लिस्टिंग कैसे करोगे दोस्तों? जब आपके पास कैटलॉग होगा तो कैटलॉग बनाना इस वीडियो में तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, प्लस आपको एडवांस में सिखाएंगे कि एकदम एक्यूरेट लिस्टिंग कैसे करेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ बेहतरीन लिस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक एडवांस चीज मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी नई लिस्टिंग को, अपनी अभी की गई लिस्टिंग को एकदम से तुरंत बूस्ट कर सकते हो, जल्दी से उस पर ऑर्डर ला सकते हो। आज के आज या फिर कल तक जरूर ऑर्डर आ जाएगा। तो इतनी एडवांस चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो बिल्कुल भी लास्ट तक जरूर आप देखना। एक एक स्टेप दोस्तों बारीकी से आपको बताऊंगा, इमेज बनाने से लेके लिस्टिंग से लेके बूस्टिंग तक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना सेलिंग प्रोडक्ट दिखा देता हूं, अपनी खुद की पैकेट ओपन करके दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे पैक करके शिप करता हूं। ठीक है, तो ये है मेरा दोस्तों प्रोडक्ट जो है आरटीओ रिटर्न। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि हमने जो ये सेंड किया हुआ है कस्टमर को वो कैसे कैसे पैक किया हुआ। ठीक है, पैकेट तो ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ब्रांडेड बारकोड पैकेट यूज करता हूँ और विथ पीओडी पैकेट खरीदता हूँ, नॉन ट्रांसपेरेंट। रीजन बता देता हूँ। पहले तो मुझे ये जो लेबल है मेरा जो सिंपल A4 साइज के पेपर पे प्रिंट है, इसलिए एक थैली वाला मैंने पैकेट बाय करता हूँ। ठीक है, मीशो सप्लायर पैनल से, ताकि मुझे यहाँ पे चिपकाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट यहाँ पे डाल के यहाँ से चिपका देते हैं ऊपर से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये लग जाता है नॉर्मल A4 साइज वाले पेपर पे। ठीक है, तो ये निकाल दिया मैंने अपना लेबल। अब यहाँ पे दोस्तों है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर पैकेट में डला हुआ, यहाँ पे देख लो, एक कलर, दो कलर और एक और होगा। ठीक है, एक यहाँ, ये तीन कलर। ठीक है, तो प्रॉपर कितने कलर है दोस्तों? एक कलर, दो कलर, तीन कलर। पैक ऑफ 3 में 3 कलर देता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं पैक ऑफ 3 में यही एक कलर का सेम 3 पीस दे दूंगा तो कस्टमर 100% रिटर्न कर देगा, क्योंकि एक ही कलर का कोई किसी को भी 3 पीस नहीं चाहिए या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान देना, ये एक ही साइज है। ठीक है, एक साइज, 3 कलर, पैक ऑफ 3। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, एक ये पॉली है, इसमें पैक करते हैं एकदम नॉर्मल सी। ये मार्केट से आप ले सकते हो। ठीक है, इजीली मिल जाती है होलसेल मार्केट में। आइए दोस्तों अब बताते हैं आपको कि कैसे इमेज बना के इसको हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों चाहिए हमें 4 एंगल का इमेज। ये है बैक एंगल का पहला इमेज। ध्यान देना, आप पीछे जो एक कलर का मैंने टॉवल रखा है, आप एक कलर का कोई भी क्लॉथ ले सकते हो। व्हाइट टॉवल की जगह पे आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हो, एक कलर का कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने से थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा इमेज। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे इमेज ले लेंगे। ठीक है, जबरदस्त। दोस्तों बारी है फ्रंट एंगल का। ठीक है, फ्रंट एंगल हम सिंगल पीस का इमेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने रख दिया है। अब एक बार स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना इमेज ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अब बारी दोस्तों तीसरे एंगल की। तीसरे एंगल के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा ऊपर फॉर्म को लाएंगे, प्रॉपर एकदम स्क्रीन में सेट होने देंगे इमेज को। एक क्लिक करेंगे टैब स्क्रीन पर, ये इमेज हो गया हमारा। तो अब बारी दोस्तों एकदम जबरदस्त चौथा एंगल। ठीक है, तो चौथा एंगल ये हम प्राइमरी इमेज रखेंगे फ्रंट पे। ठीक है, तो फ्रंट पे रखेंगे तो अच्छे से इसका भी इमेज ले लेंगे। एक क्लिक अगेन हम करेंगे स्क्रीन पर, ये हो गया हमारा इमेज। तो फाइनली हमने 4 इमेज अपने ले लिए हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, एडिट। बहुत सारे भाई हमारे फोन से ही काम करते हैं, तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे टॉप पे जो लिखा है आप वही टाइप कर देना। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, बीजी रिमूवर पे। अपलोड इमेज पर यहाँ पे ये जो बड़ा सा ग्रीन सा लिखा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक एक करके आपको इमेज ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ऊपर डन लिखा है, डन पे क्लिक कर दिया है। ऑटोमेटिक बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा रिमूव। जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है उस इमेज को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर डन वाले पे क्लिक कर देंगे। डन वाले पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा चंद सेकंड में। तो बिल्कुल जादू की तरह बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा है बैकग्राउंड। ठीक है, नीचे एकदम सेकंड वाले ऑप्शन पे, इस पे आप क्लिक कर लेना और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चूज करके यहाँ पे व्हाइट कर देना। ठीक है, बिल्कुल भी व्हाइट। अब यहाँ पे फ्री वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों हमें लास्ट और करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस वाले ऊपर प्लस का ऑप्शन दिया है, उसी पे क्लिक करेंगे और लास्ट हमारा आ गया है बैक का। ठीक है, तो बैक वाला हम सिलेक्ट करके यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। अब बैक वाले का हमारे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा।
जादू की तरह बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। कलर हमारा जो है यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर एरो का बटन है डाउनलोड वाला, उसी पे क्लिक करके यहाँ पे फ्री वाले पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हमारा सारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों बारी है लिस्टिंग करने की। ठीक है, तो लिस्टिंग हम आपको सिस्टम पर सिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना पैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, यहाँ पे ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल्गोरिदम सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट का जो हमें लिस्टिंग करनी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीन्स पैंटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्गोरिदम सेट करेंगे। तो एल्गोरिदम कैसे सेट हुआ है यहाँ पे देख लो। वुमेन्स फैशन इनर एंड स्लीप वेयर ब्रीफ। ठीक है, पैंटी का जो ई कॉमर्स की भाषा में नाम है ब्रीफ। ठीक है, तो ब्रीफ यहाँ पे ये है और यहाँ पे लास्ट आ गया और लास्ट ऑप्शन भी ब्रीफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर आ गया ब्रीफ का। अब यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट हमें करना है। तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि ये जो एल्गोरिदम अगर आप अच्छे से सेट नहीं करोगे, एक्यूरेट आपका जो प्रोडक्ट है उसी का एल्गोरिदम आपका सेट नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, कस्टमर कैसे ऑर्डर करता है, सर्च करता है कि हमें चाहिए पैंटी, तो वुमेन्स पैंटी लिखता है, तो ये एल्गोरिदम उसको आपके प्रोडक्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप ऊपर नाम सर्च कर लेना, या फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी पता है तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। मेरा वुमेन्स फैशन में ये जो कैटेगरी है प्रॉपर मैंने एल्गोरिदम सेट कर दिया है। अब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हमने 4 इमेज बनाया है, तो प्राइमरी इमेज जो हमें रखना है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ रखा है वो हमें मालूम है, आपको भी पता होना चाहिए। तो प्राइमरी इमेज इसको हम रखना चाहते हैं, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी इमेज आ चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 9 डाल सकते हो, तो 9 का अलग अलग आपको प्रोडक्ट डिटेल और सब कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन मैं एक आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप सेम तरीके से 9 भी डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर 1 से अधिक डाल सकते हो। प्रोडक्ट पे प्राइस, कोई लोगो, कोई मार्क, जहाँ पे नाइकी का जो मार्क है ये सब उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट डिटेल डालने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया। एक्यूरेट चीज बताऊंगा, जैसे आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा सेल लाए। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा देते हैं आपको जीएसटी का। तो जीएसटी 5% में आता है, यहाँ पे एचएसएन कोड ही है। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का आपको नहीं पता तो आप गूगल से जाके वहां पे अपने प्रोडक्ट का नाम टाइप करोगे और जीएसटी स्लैब और एचएसएन नंबर पूछोगे तो वहां से मिल जाएगा, आपको गूगल दे देगा, आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे नेट वेट ग्राम में डालना है, तो 3 पीस है तो 300 ग्राम के नीचे कोई भी वेट डाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट डालता हूँ। ठीक है, तो 190 ग्राम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल कोड। ठीक है, स्टाइल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके लेवल पे शो होता है। ठीक है, ये लेवल है दोस्तों। यहाँ पे स्टाइल कोड में जो भी डालोगे वो डिटेल यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इस लेवल में मुझे कितने पीस पैक करना है। ठीक है, PKA003 हमने डाल दिया। अब लास्ट में 3 लिखा है और PK लिखा है, तो मैं समझ जाऊंगा पैक मुझे 3 का करना है। ठीक है, और आप देख लेना कि रिपीट आप सारे कैटलॉग में यही नहीं डालोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों प्रोडक्ट नेम में बहुत सारे टाइटल हम डालेंगे अच्छे ताकि हमारा प्रोडक्ट सर्च में आए। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, अभी लास्ट में इसको सिखाते हैं। सबसे पहले हम डिटेल डाल लेते हैं क्योंकि इसके लिए चैट जीपीटी ओपन करना पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया साइज का ऑप्शन। बहुत लोगों का सवाल होता है कि कौन सा सबसे हाईली सेलिंग साइज है, सबसे ज्यादा किसके ऑर्डर आते हैं, कौन सी ऐसी साइजें हैं। तो आपका 80, 85, 90 ये जो साइज हैं इसकी ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज डालना शुरू करेंगे। मैं 80 से ही डालूंगा। ठीक है, 80, 85, 90, ठीक है, 95, 100 और 105 तो नहीं है। ठीक है, 110 डाल लेंगे। ठीक है, इतना डाल के हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है यहाँ पे प्राइजिंग। ठीक है, तो प्राइजिंग हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहते हैं कैलकुलेशन। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। एक एक चीज बारीकी से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है 20 रुपए पर पीस पड़ता है, तो 3 पीस का हमारा हो गया 60 रुपए। ठीक है, तो अब प्लस करेंगे दोस्तों, इसमें ऐड की कॉस्ट 10 रुपए। 10 रुपए में एक ऑर्डर आ जाता है, तो 10 रुपए हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, अभी कंपटीशन तो थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन हम ये अभी तक हम 10 रुपए ही डाल रहे हैं ऐड कॉस्ट। जो हमारा एक ऑर्डर लाने में ऐड में खर्चा होता है 10 रुपए होता है।
अब दोस्तों 10 रुपये हम रिटर्न कॉस्ट भी ऐड कर लेंगे सारे पे, ठीक है। मतलब हमारे जितने भी ऑर्डर आएंगे एक्स्ट्रा 10 रुपये उस पर हम लगा देंगे रिटर्न चार्ज, क्योंकि जब हमारा रिटर्न होगा एक रिटर्न का 160 रुपये लगता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है हमारा पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 5 रुपये में पैकेजिंग आराम से हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट हम यहाँ पे 10 रुपये ऐड कर लेते हैं। अब हमारा हिडन चार्ज भी लग जाएगा क्योंकि ऐड हम चलाएंगे, और हमारा जो शिपिंग चार्ज है उस पर भी GST लगती है, तो हम 10 रुपया और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 105 रुपया हो गया। अब हमारा ये जो 60 रुपये का प्रोडक्ट है इसका 35% प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये 35% जो प्रॉफिट मार्जिन है आप इसको हम रखेंगे तो हमारा बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन आएगा इस पे, क्योंकि बहुत छोटा प्रोडक्ट है। तो इस पे हम अमूमन 25 रुपये रख लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, 25 रुपये रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने लग गए, क्योंकि हमने सारे एक्सपेंसिव ऐड किए हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर 25 से हम लालच करते हैं कि हम 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो हमारा कंपटीटिव प्राइस के बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट सेल बहुत कम आएगा। ये जो प्राइस मैंने डाल रखा हूँ थोड़ा सा कंपटीटिव प्राइस में रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो प्राइस भी नहीं है ये, ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, मीडियम प्राइस है, ठीक है। तो 25 हमने कर दिया। अब इसको हम बराबर करेंगे, 130 रुपये निकल के आ रहा है टोटल हमारा लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लिस्टिंग प्राइस में हम यहाँ पे डालते हैं 130 रुपये, 130। ऑलराइट, हमने 130 डाल दिया है। और यहाँ पे जो हमारा शिपिंग चार्ज आया है 54 रुपये, सॉरी 54 रुपये हमारा यहाँ पे शिपिंग चार्ज आ चुका है दोस्तों। तो 184 रुपये हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है, 184 रुपये में, ठीक है। तो 184 रुपये कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं होती है। 3 पीस पैंटी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, रिटर्न बहुत ही लो है इसका, ठीक है। तो हम 3 पीस 184 रुपये में दे रहे हैं, इससे कंपटीशन में बिल्कुल भी हमारा प्रोडक्ट है कहीं भी कंपटीशन के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा असल बैंक सेटलमेंट बन रहा है 122 रुपये। तो हम चालाकी से तो पहले ये जो GST कॉस्ट लग रहा है ये तो हमने ऐड कर लिया है, अगर वो ऐड नहीं करते तो हमारा यहाँ पे 112 रुपये ऐसे कुछ बनता, ठीक है। तो हमने तो पहले से ऐड कर दिया है, ठीक है। हालांकि ये जो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब जाके ये तो हमारा मिल जाएगा, ठीक है, ये भी मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न फाइल में मिलेगा तो हमें भाई हमारा इन्वेंट्री फुलफिल करना है, तो हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए। अब दोस्तों रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस हमने 10% डाल रखा, 10 रुपये डाल रखा ना कि एक्स्ट्रा, तो हम चाहे यहाँ पे दें चाहे हम आपको ऑफर में दें, ठीक है, कोई सेल आए उसमें दें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ही डिस्टेंस रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 रुपये का डिस्टेंस रखेंगे, तो यहाँ पे हम 125 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। अब MRP यहाँ पे हम 3-4 गुना ज़्यादा डालेंगे लेते हैं, ठीक है। अब इन्वेंटोरी हमारे पास कितना स्टॉक है ये डालना है, तो मेरे पास बहुत स्टॉक रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे 90 डाल देता हूँ, ठीक है। 90 मैंने प्रॉपर इन्वेंटोरी फिल कर दी, मेरे पास बहुत स्टॉक है फिर भी मैंने इतना डाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की, इसके आगे क्या मांग रहा है, तो इसके आगे SKU ID ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, अदर डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। कलर हमारे पास क्या है, कलर का ऑप्शन हम नहीं देंगे कस्टमर को, ठीक है। तो हम मल्टी कलर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। मल्टी कलर हमने डाल दिया। फैब्रिक क्या है, ठीक है, फैब्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉटन है, हमने कॉटन डाल दिया, ठीक है। जेनरिक नेम क्या है इसका, ठीक है, तो इसका ब्रीफ नाम है तो आप ब्रीफ डाल सकते हो, ठीक है। पैंटीज है तो पैंटीज मैं डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो पैंटी अच्छा रहेगा क्योंकि पैंटी से ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेट क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं 3 देना चाहता हूँ भैया, तो 3 मैं दे दिया। अब यहाँ पे वेस्ट रीज पूछ रहा है, तो हाई रीज मिड रीज क्या है, तो यहाँ पे मिड रीज है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा कमर के बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा ना बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, मिड रीज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना डिटेल डालेंगे, मैन्युफैक्चरर डिटेल डालेंगे, और यहाँ दोस्तों मैन्युफैक्चरर डिटेल और खुद की डिटेल मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट डिटेल होता है ये कि आप अपनी कंट्री से बाहर से प्रोडक्ट ला रहे हो, तो ब्रांड नेम मेरा ब्रांड नहीं तो हमने छोड़ दिया इसको। अब फिट शेप टाइप क्या है, बिकनी टाइप है क्या है, तो हम इसको डालेंगे हिपिस्टर, ठीक है, हिपिस्टर है। अब ओशियन एवरीडे पहन सकते हैं इसको। पैटर्न क्या है, ठीक है, तो सॉलिड है, यानी कि एक सिंगल कलर का है, कोई प्रिंट छाप नहीं है, ठीक है। अगर प्रिंट छाप रहेगा तो फ्लोरल आप डाल सकते हो, ठीक है।
अब सरफेस स्टाइल पूछ रहा है कि मतलब नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, तो हमारा लेयर्ड है, मतलब वहां पे डबल क्लॉथ है तो लेयर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे बारी है डिस्क्रिप्शन लिखने की और प्रोडक्ट नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे दोस्तों हम प्रॉम्प्ट डालेंगे जिससे हमें एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का नेम मिल जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डाल देंगे। तो हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया है। प्रॉम्प्ट हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर मीशो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल टॉपिक, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल दोनों हमने मांग दिया है। अब टॉपिक हमने क्या डाला है, वोमेन्स पैंटी पैक ऑफ 3, हमने 3 का पैक करना है तो 3 डाल दिया है, ताकि हमारा जो डिस्क्रिप्शन में 3 का लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाए। तो मिड रेंज हमने डाल दिया है, जो हमारा है वो डाल दिया है, मतलब प्रोडक्ट का फीचर डालना है कि क्या क्या है प्रोडक्ट में आपका, ठीक है। हिपिस्टर है, सॉलिड है, मल्टी कलर है, कॉटन है, ठीक है। ये सारा चीज हमने दोस्तों डाल दिया है। अब राइट में इन एसईओ ऑप्टिमाइज हमने ये भी डाल दिया है। उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मैंने डाल दिया है प्रॉम्प्ट। यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे से टाइटल भी मिल गया है और यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। और की फीचर के साथ डिस्क्रिप्शन मिल चुका है हमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पढ़ के ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, इतना ही कॉपी करेंगे, इतना, ठीक है, कॉपी करेंगे यहाँ से, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। और ये सारी चीज अभी हम हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हम आ गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। अब ये जो लिखा पढ़ा ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोगो टाइप से जितना भी है सब हटा देना है। अब दोस्तों इससे टाइटल और लंबा मांगेंगे, तो ऊपर वाला टाइटल हमने कॉपी किया है। तो दोस्तों हमने लिख दिया है लॉन्ग टाइटल, ठीक है, लॉन्ग टाइटल लिख दिया है, तो और भी लॉन्ग टाइटल हमें मिल जाएगा। तो चैट जीपीटी दोस्तों बहुत ही फ्रेंडली होता है। लॉन्ग टाइटल जबरदस्त दे दिया हमें, 1 सेकंड में लॉन्ग टाइटल हमें दे दिया, ये देख लो। तो अब हम इसको कहाँ डालेंगे, अब हम इसको यहीं पे डाल देंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइटल भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइटल को प्रोडक्ट के नेम में भी डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए, दोबारा हमें एसईओ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसको हम पढ़ भी लेंगे दोस्तों, वोमेन्स कॉटन पैंटी पैक ऑफ 3, जबरदस्त, लाजवाब, क्या बात है दोस्तों। इस इंसानों से भी ज्यादा फास्ट है। मिड रेंज, हिपिस्टर, अंडर गारमेंट्स सब कुछ लिख चुका है, ठीक है। एवरीडे यूज सब कुछ लिख दिया है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन हो गया, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। प्राइस कैलकुलेशन सब कुछ हो गया, सारा डिटेल डल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारे एंगल का इमेज भी लास्ट में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, हो गया, ठीक है, ओपन करेंगे। ये तो बहुत ही आसान काम है, ठीक है, ये हो गया। फ्रंट वाला कर देंगे, बैक वाला कर देंगे, ठीक है। तो चारों कैटलॉग हमारा हो चुका है। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सबमिट कैटलॉग पर हम क्लिक करेंगे, हमारा सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों सबमिट कैटलॉग पे यहाँ पे देख लो, इस बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे क्या करना है, अपलोड वाले कैटलॉग पर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये क्या कर रहा है कि उसी के लिए सेंड करने के लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो प्रोसीड आप कर दोगे। अब यहाँ पे सबसे एडवांस चीज आ जाती है, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो लिस्टिंग हुई है इसका आज ही ऑर्डर आपको आ सकता है, कल तक ऑर्डर आपको आ सकता है। इंस्टेंट कैसे बूस्ट करना आपको, ठीक है, वो एडवांस स्ट्रेटेजी यहीं पे लागू होती है। इस चीज को लोग समझ नहीं पाते, बहुत ही इजी है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस में हमारा प्रोडक्ट सेट हो चुका है, मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में है, कंपटीशन के ऊपर नहीं है, और हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन भी उस पर प्रॉपर सेट है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मोटी लाइन है ये पढ़ना है आपको, यही बहुत काम की है, ठीक है। क्रिएट एड कंपेनियन गेट 22,000 व्यूज, ठीक है, 22,000 व्यूज आपके आएंगे, गारंटी है, ठीक है। मीशो ले रहा, मैं नहीं बोल रहा, मीशो ले रहा है। व्यूज इन 5 डे जस्ट 100 रुपए पर डे ऑर्डर, मतलब ये कह रहा है दोस्तों 100 रुपए का एड 5 दिन तक चलाओ, गारंटी मैं लेता हूं कि 22,000 व्यूज आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या दोस्तों, सिंपल सा चला लेना, ठीक है। तो आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एड कंपेनियन पे क्लिक करना है। आपका 100 रुपए का एड दोस्तों चल चुका है। तो अब बताइए दोस्तों, मात्र 100 रुपए में आपका ऐड भी चल चुका है। ये ऐड फीचर कोई और नहीं बताता, यहीं से चलता है और कहीं से भी 100 रुपए का ऐड नहीं चलता, ठीक है। तो 100 रुपए में ऐड तो चला दिया हमने, अब इसका ऑर्डर कल तक आ भी जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस में हमारी लिस्टिंग हुई है। कर लेते हैं हमारा कैटलॉग पास हुआ है कि नहीं क्यूसी, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट क्यूसी पास हो चुका है। एक बार और भी रिफ्रेश आपको कर देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं।
तो प्रॉपर हमारा QC पास हो चुका है ये प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा 3-4 घंटे में दोस्तों ऐड भी रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत नहीं ऐड चलेगा, ठीक है। 3-4 घंटे 5 घंटे में ऐड हमारा चल जाएगा, और जब ऐड चलेगा तो तुरंत हमारा प्रोडक्ट बूस्ट होगा और उस पर आज या कल तक ऑर्डर आने लग जाएगा। तो इतना सिंपल है मीशो पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके ऑर्डर लेके आना। वीडियो में दोस्तों अगर आपको वैल्यू मिली हो, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उंगली पकड़ के सिखाया जाता है। आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मेरे को आप कमेंट करना, आपका मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, यहाँ तक कि आपका अकाउंट भी मैनेज कर दूंगा। तो दोस्तों और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा और क्या हेल्प आपकी कर सकता हूं मैं। तो आपकी कोई भी परेशानी है मेरे को आप बता सकते हो, उसका सॉर्ट आउट कर देंगे। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों इतनी मेहनत पर।